डोजी, जो जो एक प्रॉपर डोजी कैंडल बनी हो, ठीक है। अब देख ये वाली, ये एक प्रॉपर डोजी, ये डोजी नहीं है, ठीक है, ये कैंडल, ये डोजी कैंडल नहीं है, ठीक है। अब ये ओके। एक डोजी कैंडल बनती है इस लेवल पे, और एक डोजी कैंडल ये बनती है इस लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना, ये पॉइंट, एक ये, और एक डोजी कैंडल ये, आपको प्रॉफिट ये डोजी भी देगी, ये भी देगी, अगर शॉर्ट टर्म की बात करो, ठीक है। यानी प्रॉफिट आप इन दोनों से निकाल सकते हैं, यानी ये भी प्रॉफिट देगी, ये भी प्रॉफिट देगी। ओके। 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 अच्छा, ये तो हो गया डोजी कैंडल मेथड ना। अब अगर यहाँ पर मान लो हमारे पास सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमारे पास डोजी कैंडल पे मार्केट नहीं आ रहा, या वो उधर तक मार्केट नहीं आता है, कंटिन्यूली बुलिश ट्रेंड इख्तियार कर लेता है, तो उसके दौरान आप लोगों ने EMA 10 का यूज करना है, ठीक है। EMA 10 का मेथड सबसे इजी मेथड है। ये और लड़के किधर गए? अभी तो 37 मेंबर आ गए। वो ज्वाइन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो बंद हो गई थी इसलिए सब चले गए। एक बार दोबारा मैसेज कर दे। वो मैसेज क्या है? सलामकुम। मैसेज क्या है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? अरबाब ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो अच्छा सर, वो कैसे शेयर करते हैं उसका लिंक? आप मुझे बता दें, मेरे पास भी है, मैं शेयर कर दिया करूँगा अगर आपका नहीं चलता 30 मिनट के बाद तो। मुझे जूम का लिंक कैसे शेयर करते हैं मुझे पता नहीं। वो जूम लिंक इजी है, देखो जूम मीटिंग ओपन करो ना, ठीक है। तो उसमें नीचे देखो एक ऑप्शन होता है ये पार्टिसिपेंट का, ठीक है। ओके। हाँ, इस पे ये तीर के निशान जो बना होता है ना वो पार्टिसिपेंट के साथ, ये इस पे क्लिक करो तो नीचे कॉपी इनवाइट लिंक आ जाता है। ओके। ये लिंक कॉपी करके अब उधर सेंड कर दो, तो उधर फिर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। मैं सर न्यू हूँ, मैं बस सीखने आया हूँ, बताइएगा थोड़ा सा। ओके ओके। अच्छा, ये सभी लोग ये बाजीगर भाई है क्या? अरसलन भाई बाजीगर भाई है क्या? समीर भाई, हाँ जी। वही है पहचाना भाई, नहीं हमने आपने, आपको हाँ? आपको मैंने अरबाब बोला ना तो पहचाना थोड़ा सा बोला। पहचाना हुआ ना यार। नहीं, मैंने जब अरबाब बोला नहीं, हम किधर अरबाब है भाई। और मुझे पता ही नहीं था यार, मैं तो वैसे ही बैठा हुआ, पहले गेस्ट पे बैठा आप हुआ किसको था, उधर पहचानते हैं बैठा अभी? बैठा फिर बाद में वेट कर रहा था क्लास का। फिर बाद में मैं उधर लाइव पे गया हूँ कॉल पे, तो विपिन भाई ने बोला क्लास चल रही है, बोला क्लास चल रही है, मैं फिर ग्रुप में आया, बोला ओ इधर तो क्लास चल रही है, फिर मैं इधर आ गया। अच्छा। अच्छा चले, अभी मैं अच्छा शेयर देख, करूंगा, चले कंटिन्यू करें। अभी जो है ना, अभी EMA 10 का मेथड मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट जो है ना एक बुलिश ट्रेंड इख्तियार कर लेती है, यानी हमारे लेवल पे नहीं, इधर से कंटिन्यू बुलिश जाती है, तो फिर EMA 10 का यूज़ क्या करो। EMA 10 में M5 में जब भी कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है EMA 10 के ऊपर, और वो EMA यानी एक ग्रीन कैंडल बन रही है, उनमें दरमियान में एक रेड कैंडल बन जाती है, और वो रेड कैंडल EMA 10 को टच ना करे, तो उनकी जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहां से उस पे आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉप लॉस रेड कैंडल के नीचे। अच्छा सबिल भाई, इधर कुछ लोगों की ना कंफ्यूजन है, वो दूर करें। ओ भी बहुत से एक सवाल आता है कि हमने विग के साथ ब्रेक होएगी तब करना है या बॉडी के साथ ब्रेक होगी तब भी एंट्री कर सकते हैं, उसका बस बता दे, और स्टॉप लॉस का भी बता दे, और स्टॉप लॉस टीपी देखो, का भी है। देख मेरी बात सुन, अगर अगर आप बॉडी बॉडी के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो भी ठीक है, अगर वेट करते हो विक का तो भी ठीक है, नो इशू। सही है। अभी 15 मिनट की कैंडल देखो, ये रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट ने इसकी हाई को ब्रेक, इस कैंडल ने नहीं की, इस कैंडल ने हाई ब्रेक की, तो इधर से आपकी ट्रेड बन गई थी, ये आपका स्टॉप लॉस। अगर आप इसके बॉडी पे भी ट्रेड लेते तो तब भी इन मेथड सेम ही है EMA का। बॉडी पे ट्रेड करते हो तो भी गुड है, मगर बॉडी में हम्म। ये होता है कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है।
अगर रिस्क ले सकते हो तो ट्रेड करो, नो इशू, ठीक है। अगर कंफर्मेशन का वेट करना है तो फिर इसके हाई का वेट करो कि इसका हाई ब्रेक हो, देन वहां से आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। और बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, 15 मिनट का या 5 मिनट का इसके लिए? ये टाइम फ्रेम अगर 5 मिनट पे हो तो 5 मिनट पे आप फिर स्केल्पिंग की माइंड रखो, ठीक है, कि मुझे स्केल्प की ट्रेड देगा 40-50 पिप, ठीक है, 60 पिप, इतने उतने माइंड के साथ आओ। अगर 15 मिनट का है तो फिर उसका प्रॉफिट टारगेट ज्यादा होता है। ओके हो गया, ओके हो गया। कबीर भाई दोबारा लग रिपीट कर। दोबारा रिपीट करूं? देखो हमारे पास एक बुलिश, देखो यहाँ पर ये ईएमए जो है ना इस कैंडल के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे इस पे ट्रेड ना करो, बेस्ट। ये क्यों, एक साइडवेज जोन बन जाता है। अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आती है इन ग्रीन कैंडल के दरमियान में, एक रेड कैंडल बन जाती है और वो रेड कैंडल ईएमए 10 को टच ना करे, तो उसके हाई जैसा ही ब्रेक होता है रेड कैंडल का, उधर से उसकी बाई की ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस उसके नीचे होगा। सेल में भी सेम यही है, अगर रेड कैंडल बन रही हो और रेड कैंडल में कोई ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए और वो ग्रीन कैंडल ईएमए 10 को टच ना करे, तो अगेन उसके बाद एक रेड कैंडल उसकी लो को ब्रेक करता है ग्रीन कैंडल के, तो आप उसकी लो ब्रेक होने पे ट्रेड लो और ग्रीन कैंडल की हाई जो है ना वो स्टॉप लॉस रखो। ओके। अच्छा, ओके। इधर एक भाई ने मैसेज किया है कि इंटरनल डोज स्ट्रांग होते हैं या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इज मोर पावरफुल, ओके, यानी एक्सटर्नल डोजी जो है ना वो पावरफुल होती है इंटरनल डोजी से। इंटरनल डोजी जो होती है वो हम स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इंटर एक्सटर्नल डोजी जो होती है वो लॉन्ग ट्रेड के लिए होता है। ओके। अच्छा, इसके और बाद भी इसके अलावा भी मैं एक मेथड बताता हूँ। अगर आपको ना डोजी कैंडल पे ट्रेड मिल रहा हो ना ईएमए 10 पे ट्रेड मिल रहा हो, फिर आप यूज करो ट्रेंड लाइन मेथड, ठीक है। डीएल बाई ट्रेंड लाइन की जो मार्किंग है जरा बताइएगा छोट। देखो ईएमए, भाई देखो मैं बार बार एक चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अगर बार बार मैसेज आ रहे हैं ना कि एक्सप्लेन करो अगेन, देखो गौर से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसे कॉपी करो, एक एक चीज बार बार एक्सप्लेन इन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो ईएमए 10 पे अब मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है, ग्रीन कैंडल्स बन रही है, रेड कैंडल क्लोज हो गई, इसके हाई का वेट करो। अगर रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है इट्स मीन के हाई मोमेंटम बायर्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हाई होने ब्रेक होने पे इधर आप बाई की ट्रेड लो, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के नीचे। जी भाई, एक एक जरा चीज कंफर्म कर दें कि ये जो लाइन है नीचे से EMA10 की, थोड़ा ये सेपरेट अगर रखते हैं। ये अगर टच हो रही हो तो इसका कोई मसला है या हाँ, टच नहीं होनी चाहिए? वो रिस्की हो जाता है थोड़ा सा, ठीक जी है। जरा प्लीज उसे एक्सप्लेन कर दें कि कैसे परफेक्ट बननी चाहिए, और अगर टच हो रही हो तो वो कैसे गलत है, हमें नहीं एंटर होना तो चाहिए। देखो जरा जूम करके प्लीज बता दें। देखो कैंडल कैंडल पे जो है ना कैंडल पे वीपीएन फोकस काम करो, नहीं कर रहा देखो 2 दिन से। अभी अभी देखो। लिंगल यूज करता था, अभी काम नहीं कर रहा। टर्बो काम कर वीपीएन ट्राई कर लो हाँ रिजवान हाँ। भाई माइक म्यूट वन रखो भाई प्लीज। माइक क्लोज कर। अच्छा, यहाँ पर देखो ये कैंडल बनी है ना, अगर इस कैंडल की ये विग ने ईएमए 10 को टच किया होता तो इधर पर ये रिस्की हो जाता फॉर बाय के लिए, अगर इधर ब्रेकआउट होता भी तब ये रिस्की हो जाता, 50-50 हो जाता, ठीक है। इसने इसके लिए ईएमए 10 लाइन को टच नहीं किया है। अभी करंट मार्केट में देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ईएमए 10 के ऊपर, और वो ईएमए 10 की लाइन को टच ना करे, यानी उसकी विग जो है ना वो ईएमए 10 को टच ना करे, और उसके बाद एक और कैंडल बनती है ग्रीन, और उस हाई रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करती है, तो देन उधर से हम उस पे फिर बाई की ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस जो रेड कैंडल बनी होती है ना उसके लो पे रखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। अभी अगर
इन दोनों में आपको किसी पे भी ट्रेड नहीं मिल रहा, ना आपको EMA 10 के बेस पे ट्रेड मिल रहा है, ना डोजी कैंडल पे मिल रहा है, तो उसके लिए फिर आप अलग मेथड यूज करो, ठीक है। मार्केट वो प्रो बनो, ठीक है। ये रहने मार्केट दो यार, फिर मार्केट के एक्सरे निकालो। ये भी रहने दो, वो ब्लूबेरीज आप खा लो और सॉस वैसे वगैरह नसीम दे दो। भाई सबील माइक म्यूट करो यार, काइंडली माइक म्यूट करो, वैसे जो सबील क्वेश्चन भाई नहीं ये पूछ सकते माइक म्यूट ऊपर कर दे। सबील भाई ये जो ऊपर वाला रेड कैंडल बना है ना, इस पर तो अच्छा ट्रेड बनता है, मगर ये जो बीच वाला है ये थोड़ा सा रिस्की, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंट है ना। ये देखो, स्केल्प स्केल्प के लिए जो है ना, अगर कोई देखो, हर लेवल आपको 100 200 300 $400 प्रॉफिट नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मगर ये सही ऊपर है। वाला बिल्कुल अच्छा है, इस पर अच्छा सा रिस्क ले सकता है, क्योंकि ऊपर डर ही ये नहीं भी है, क्योंकि बेस्ट था, इसके लिए ये भी बेस्ट था, ये भी बेस्ट था, ठीक है। हाँ, सही, ओके। सही है। मगर अगर यहाँ से ट्रेड लेते ना, तो उसका टारगेट, आपका फर्स्ट टारगेट ये था, हाँ बिल्कुल। ओके। अब यहाँ से इस पे ट्रेड लिया, तो ये आपको कंटिन्यूसली यहाँ से बुलिश ट्रेड भी आपको दे सकता है, यानी लॉन्ग ट्रेड भी मिल सकता है, ओके। अच्छा, अब अगेन मैं आता हूँ वो ट्रेंड लाइन मेथड पे, कि आपने अगर अगर आपको जो है ना, वो क्रॉस ओवर का मेथड जो है ना, वो एक्सरे निकालना होता है मार्केट का, ठीक है। यानी आप उसमें जो है ना, आप वो ऑपरेशन करते हो मार्केट का, तो वो चीज़ आपको ये लेवल दे सकती है, ठीक है। यानी आप उसमें क्या करना होता है, कि आप मार्केट को देखो, कि एक मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, ऐसे, ये इसके लेवल, तो फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचो यहाँ तक, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचो यहाँ तक, ठीक है। यानी इस पॉइंट को इस एक ट्रेंड लाइन के साथ मिलाओ, और इस पॉइंट को भी ट्रेंड लाइन के साथ मिलाओ, तो यहाँ से ऐसे एक क्रॉस ओवर बन जाता है। तो इसका ये क्रॉसिंग पॉइंट जो है ना, अब मार्केट इधर से नीचे है, तो जैसे ही इस लेवल पे आएगा, यहाँ से हमारी सेल की ट्रेड अगेन होगी, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, ठीक है। और बाय के लिए भी सेम इस यही सिचुएशन, मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि मार्केट में ऐसे कोई स्ट्रक्चर बने, ओके। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचो, यहाँ से एक 2 पॉइंट का ट्रेंड लाइन खींचो, जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है उसको मार्क करो, ये आपका हो गया यहाँ से बाई की ट्रेड, और SL इसके नीचे होगा। अभी मैं वो स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो, अब लेट सपोज हमारे पास अब ये स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना है। तो यहाँ से देखो, अब मार्केट इस लेवल से ऊपर गई है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी स्टे करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे तो हमारे पास कोई भी सेल बाय का लेवल यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है, इस लेवल पे। अब यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पे कि यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल बनता है कि नहीं बनता। तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से अब एक हाई ये बना है, एक हाई, फिर इसके एक्सटर्नल हाई ये बना है। तो यहाँ से तो ट्रेंड लाइन पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले। तो हम क्या करेंगे, इसके इंटरनल लेवल जो है ना, वो यूज़ करेंगे बाय के लिए। इस पे हमने ट्रेड भी किया था जुमे के दिन, अगर हसीब इधर है तो वो आप लोगों को बता भी सकता है, ठीक है। भाई लिया था, मैं बैठा हूँ अदनान इधर ही हूँ। सही है। तो ये लेवल जो है ना, जिधर इसका क्रॉसओवर हो, ये हमारे बाय का लेवल है। सेल के लिए हमने क्या करना है, कि सेल के लिए लेट सपोज हमारे पास ये दो हाई बनी है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जरा फोकस करो,
ये कल भी जुमे के दिन भी एक बंदे ने मिस्टेक किया था, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, कैंडल क्लोजिंग का वेट ही नहीं किया। अब एक हाई ये बना है, ये वाला, इसको मार्क करो यहाँ से यहाँ तक, एक हाई ये बना, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ये होगा, ये इसका माइक्रो लेवल तो बाय का, ठीक है। ये अगेन इधर आपके पास एक दूसरा लेवल बाय के लिए परफेक्ट बना। सेल के लिए आपने क्या करना है, सेल के लिए हाई पे आप लेवल देखो जहाँ से मार्केट गिरी हो, ठीक है। वो इधर तो अभी नहीं है करंट मार्केट में, मैं 5 मिनट में ट्राई करता हूँ, आप लोग को समझा देता हूँ, 1 मिनट। ये लेवल देख यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना आपका ये, ठीक है। और फिर इस हाई से या इस हाई से, अगर इसके ऊपर इधर कोई हाई बची है वो ले सकते हो, अगर आप वो हाई नहीं ले सकते आप फिर ये हाई लो, ठीक है। और इस हाई को अगर इग्नोर करते हो तो फिर इस हाई को भी आप ले सकते हो, ठीक है, इस हाई को। ये माइक्रो लेवल बन जाता है, ठीक है। ओके, यानी इसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर पड़ता आता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट ये होता है, ये वाला, ठीक है। सबील भाई, यस, ये जो जोन अभी आपने मार्क किया सही है, इसको फिर बाई के लिए यूज कर सकते हैं। यस, बाय के लिए यूज कर सकते हैं इनको, ठीक है। अगर सेल में फेल हो जाए तो बाई के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर सेल के लिए देखो, अगर सेल के लिए फेल हो जाता है ना, तो इसके वेट करो कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो, ठीक है। सही। हाँ, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो देन यहाँ से इसका फिर बाय का ट्रेंड है, ठीक है। ये बस इन लोगों के लिए मैं पूछा, सबने सुन लिया होगा। ओके, अगर ये पिवट्स पॉइंट होते हैं ना मार्केट के, ट्रेंड लाइन जो जैसे मार्क करते हैं ना, पिवट पॉइंट होते हैं मार्केट के। अगर ये एक एक साइड पे ये ब्रेक हो जाता है बाय पे या सेल पे, ठीक है, उसके अगेन फिर कैंडल का वेट करो कि उस लेवल से नीचे कैंडल क्लोज हो, तो वहां से फिर हम बाय की ट्रेड लेते हैं या फिर सेल की ट्रेड, ओके। करो यार। भाई हो ये गया। बच्चे का शोर आ रहा है, प्लीज अपना माइक बंद कर दें। सैम भाई, सेम भाई प्लीज क्लोज द माइक, ओके। एक मिनट इस पे क्लोज ऑन कर दें, ओ माइक म्यूट ऑन कर दें। अब फिर इसको भी म्यूट करते हैं, 1 मिनट। चलो हो गया। सबिल तो भाई कदा खत्म शे न्यूज़ में एक्सप्लेन है न्यूज़ के अंदर कौन सी न्यूज़ ये कौन सी कैंडल है भाई? न्यूज़ लगा सुबह न्यूज़ देखा ना फ्यूल कैंडल। न्यूज़ न्यूज़ नहीं, न्यूज के बारे वो में कह असल रहे हैं में कि न्यूज के बारे में न्यूज एक्सप्लेन कर। न्यूज और न्यूज न्यूज का जो है ना, कैंडल देखो जो न्यूज का जो है ना, न्यूज का हमें खुद पता नहीं होता कि न्यूज क्या आने वाला है, मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। न्यूज का उस पे न्यूज सबील भाई, न्यूज के टाइम ऐसा क्या करो ना कि न्यूज का जब आता है न्यूज, तो न्यूज के 1 घंटे बाद ट्रेड करो, ठीक है। उसके लिए वो वदान भाई ने बताया था M30 पे जब न्यूज आता है ना तो उस टाइम M30 ओपन किया करो, मार्केट से ऊपर या नीचे आपको जो डोजी कैंडल मिल जाती है उसके ऊपर बाय लिमिट या सेल लिमिट लगाया करो और एसएल रखो, सही है। तो देखो उस पे न्यूज का मैं बताता हूँ ना, देखो अभी करंट मार्केट यहाँ पर है ना, ठीक है, करंट जी मार्केट यहाँ पर है,
और अगर इस लेवल पे डोजी कैंडल बनती है या इस लेवल पे डोजी कैंडल बनती है, ठीक है, तो इसको मार्क करो डोजी कैंडल का, ठीक है। सेम इसी तरह इट्स मीन के 300 या 400 पिप का गैप हो कैंडल्स में, डोजी कैंडल में, ठीक है, वो मार्क करो, ठीक है, क्योंकि मार्केट न्यूज के टाइम वो बहुत ज्यादा मूव देती है ना, 300-400 पिप तो नॉर्मल मूव होता है उनका, ठीक है। तो उसको मार्क करने के बाद जो है ना, आप ऐसा करो कि जैसी मार्केट सेल में आती है उस 30 मिनट के लेवल से आप बाय की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सेल के लिए ऊपर का लेवल मार्क करो, यानी ऑलमोस्ट 30 या 40 पिप का 300-400 पिप जो है 300 या 400 के गैप पे अगर कोई डोजी पड़ी है तो उसको मार्क किया करो, ठीक है। अगर मार्केट बाय में जाती है तो वहां से वो लाजमी रिस्पेक्ट देती है। नंग्याल ओके आपके साथ शोर आ रहा है नंग्याल। ओके ओके। तो ये बेस्ट तरीका है न्यूज़ के टाइम पे। ये न्यूज़ के टाइम पे आपके जितना जोन दूर होगा उतना आपको वो प्रॉफिट अच्छा देगा, ठीक है। इन न्यूज़ के सलाम टाइम वालेकुम पे ना। शबील भाई। वालेकुम सलाम। ये 3 बजे के अराउंड आप आते हो मार्केट के एनालिसिस करने के लिए, दुबई के टाइम यानी? दुबई के टाइम कोशिश करता हूँ, मैं फ्री होता हूँ तो आ जाता हूँ, लाइव आता हूँ, ठीक है। मैं अभी नहीं, तो जहाँ रमजान जिस तो टाइम पे मूव है। टाइम मार्केट बता रहा ओपनिंग होती है बहुत अच्छा मूव देते हैं मार्केट। हम मैं जो है ना, मैं जिस टाइम भी बैठ जाता हूँ, जरा अभी तो रमजान है, अभी टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, यानी वो कोई परमानेंट टाइम नहीं है। इसके अलावा इसके अलावा जो है ना, यानी नॉर्मल डेज में मैं 11 बजे के बाद आ जाता हूँ लाइव, ठीक है। यानी लंदन सीजन पे भी ट्रेड हो जाता है, फिर न्यूयॉर्क पे भी हो जाता है। ओके सही हो गया, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपको इंशाल्लाह। ओके। शबील भाई सबील भाई जो जरा न्यूज एंगल्फ का बता दे यार, एंगल्फ का क्या होता है वो? इनगल्फ कैंडल, इनगल्फ यार आप लोग का बहुत सवाल है और एक क्लास में ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग कवर कर सको, मैं कर दूंगा, ठीक है। वो इश्यू नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जिन चीजों के समझ आती फिर वो भी भूल जाएंगी। यही चीज है ना, इन गल्फ कैंडल का जो है ना, देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। लेट सपोज हमारे साथ बॉटम में एक रेड कैंडल इन मार्केट एक डिप लगाती है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट क्या करती है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर देती है, ठीक है, इनगल्फ हो जाता है, ठीक है। जो होता है ना, तो हम गल्फ कैंडल जोन बोलते हैं, गल्फ पे भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। मगर इन गल्फ के साथ अगर कोई एफवीजी बनी है ना तो फिर वो बेस्ट है, सही है। मान लो अगर यहाँ पर मैं बताऊं इस लेवल पे, देखो वो इनगल्फ कैंडल के और डोजी कैंडल के लेवल हमेशा सेम ही आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये लास्ट पे ये ग्रीन कैंडल बनी, अगेन रेड कैंडल, इनगल्फ नहीं हुआ, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, इस रेड कैंडल को यहाँ पे इनगल्फ किया है, ठीक है, इनगल्फ। अब इसके साथ देखो एफवीजी बनी है इस लेवल पे यहाँ पे, तो मार्केट अगेन इस इनगल्फ लेवल पे आती है। तो यहाँ से ये होता है कि इनगल्फ यानी वो कंफर्म नहीं होता, बास टाइम वो डायरेक्ट ब्रेक भी हो जाता है, मगर जितना भी ट्रेड होता है इनगल्फ का वो इसी बेस पे होता है, इनगल्फ प्लस एफवीजी, ठीक है। तो ये एरिया हम मार्क कर देते हैं इनगल्फ का, जो जो कैंडल इनगल्फ हुई होती है, मसलन ये कैंडल इनगल्फ हुई ना ये वाली, तो मार्केट जैसे इस लेवल पे आता है तो यहाँ से फिर उसकी ट्रेड होती है बाय की। सेल के लिए भी सेम यही है, अगर सेल में कोई शबील कैंडल भाई इधर, यस ये जो है ना इनगल्फ के पीछे अगर वो
और यानी उसके लिए सीखना बहुत मुश्किल हो। देखो बनी आपने उसको बताया, उसी जगह पे उसका डोजी भी बनी है। सेम एक जी ही सेम एरिया ही बनता सेम। है, ठीक। हाँ अब वो यहाँ पे उसी के देखो, साथ यहाँ बनी है अब ना यहाँ अभी। पे देखो, ये एक रेड कैंडल बनी, इसको इनगल्फ किया किसने? रेड कैंडल ने, ठीक है। तो रेड कैंडल इनगल्फ कर देती है। तो ये देखो यहाँ पर इस एफईजी तो नहीं है इस लेवल पे, अगर आप इनगल्फ पे जो है ना, इसका यहाँ से ये इनगल्फ लेवल है इसका, तो ये हमारे लिए सेल के लिए फिर वेरी सर्विल भाई, इस पे तो हम करंट भी जैसे कैंडल इंगल्फ होते हैं उस पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्प की। नहीं। वो देखो, वो मार्केट की कंडीशन को देख, ठीक है। वो उसका आपको मैंने तरीका बता दिया है कि जब मार्केट की हाई लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, फिर लो के साइड वो ब्रेकआउट कर देता है, तो समझ जाना कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। यानी आप डायरेक्ट इन गल्फ पे ट्रेड, वो आपको ट्रैप भी कर देता है कभी कभार, ठीक है। अब मान लो ये इस लेवल पे, यानी हमारे पास कोई भी कैंडल इधर बन जाती है ऐसी, ठीक है। ये एक कैंडल बन गई। अब मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे आया, इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप की, देन अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो देन यहाँ पे हम इसकी ट्रेड लेंगे, ठीक है। जब तक इसका ऊपर की साइड वो नीचे की साइड लिक्विडिटी नहीं ली और डायरेक्ट यहाँ से वो ब्रेक कर जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन उसी रेंज पे आ जाती है और वो नीचे लिक्विडिटी उठाने के लिए पहले ऊपर की लिक्विडिटी उठा लेता है, फिर अच्छा डाउन पे आके नीचे से लेवल ब्रेक कर देता है। अच्छा सबिल भाई, इधर मैं ये एक सीआरटी का चीज कंसेप्ट है, मेंशन ठीक है। करता हूँ। एक चीज मैं इधर मेंशन करता हूँ, वदान भाई ने कहा, जो इनगल्फ मेथड आप यूज करोगे ना, वो H1 के ऊपर यूज करोगे, और H1 पे जब आप यूज कर रहे हो तो उसी टाइम उससे स्कैल्प करो, सही है। उसके पीछे ना बैठो कि उसके पीछे आप बैठ के पूरा मार्केट यानी एक महीने के लिए आप एनालाइज करते हो कि ये ट्रेड मेरा एक महीने तक चलेगा, नहीं। बस इनगल्फ का भी सेम अयान प्राइम चुप। होता है और निकला अभी करो। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे ये H1 का है, ठीक है। इसने क्या किया कि ये कैंडल आई नीचे, ठीक है, इसकी बॉडी से इसको ब्रेकआउट हुआ, देन इसने जो पहले इसने क्या किया था, इसके लेवल के ऊपर इसकी लिक्विडिटी जो थी वो स्वीप कर दी थी, ठीक है। यानी इधर से फिर डर नीचे आया है। तो यहाँ पर अगर इस कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होता है ना, तो देन ये इधर से वैलिड हो जाता है सेल के लिए। जब तक इसके नीचे एरिया क्लोज ने ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तो तब तक आप इस पे यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। ओके। हाँ, ये अलग बहुत नॉलेज है इसमें, यानी अब एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा ना तो इतनी चीजें हो जाएगी कि फिर एक भी मुझे अच्छा सबिल बताने भाई, की इन लोगों को नहीं बैठेगा, ठीक इधर है। एक कंसेप्ट और क्लियर करो। ये जो RSI कंसेप्ट है ना, जो हमारे अपने बंदे बैठे हैं जैसे बाजीगर है, मरवत है, इन लोगों को RSI का जाओ। आरएसआई में खुद यूज नहीं करता, ठीक है असद। जी जी आरएसआई में खुद यूज नहीं करता, ओके। सही। लेकिन कंसेप्ट इन लोगों को समझाओ डोजी के साथ, सही है। और डोजी के साथ अगर उन आरएसआई पे लोगों को आरएसआई पे उस आरएसआई में डोजी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। आरएसआई में डोजी का कोई यूज नहीं है, नहीं नहीं, ये आप बात मेरे मैं बात नहीं क्लियर। समझे। मेरे 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 बात आप नहीं समझे। जैसा अभी होता है ना, डोज मार्क कर देता है, सही है। अभी सपोर्ट पे डोजी पड़ी है, तो जब RSI आप वो डोजी के ऊपर एंट्री लेते हो ना, तो उस टाइम सिर्फ इतना देखो कि RSI भी या सप्लाई पे हो या डिमांड पे हो ना, तो आपका जो एंट्री होती है वो थोड़ा सा यानी कंफर्म असद होती है। असद जी आरएसआई जी के साथ डोजी का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। जी। डोजी के साथ आरएसआई का कोई कंसेप्ट नहीं है। अभी मैं बाकी समझाता हूँ, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। नहीं, मुझे तो समझ आती है, अभी मैं तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। देख, हमारे पास ये आरएसआई के हाँ लेवल्स है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ऐसे ये लेवल हमारा 10 है,
ये जी 20 है, ये 50 है, ठीक है। ये जो है ना हमारे साथ ये हो गया वो 80, ये 90। ओके। अच्छा, अब RSI नीचे आया है, इस लेवल से नीचे है, ठीक है। सही आप तब तक इस पे एंट्री ना करो जब तक ये इधर से रिवर्स होके इस 20 लेवल को ब्रेक ना करे, ठीक है। सही तब आप इस पे एंट्री ना करो। अगर इससे नीचे है ना, इस पे एंटर होने की कोशिश ना करो। ये इधर से ऊपर हो जाता है, देन आप इधर इस पे एंट्री ले सकते हो। और टीपी आपकी ये होगी, अगर फर्स्ट टीपी आपकी 50%। ओके, ये स्कैल्पिंग सही के लिए। जैसी RSI 20 के लेवल को टच करे, यहाँ से आप अपनी ट्रेड क्लोज करो, ठीक है, स्कैल्प लेवल। सेम यही चीज इधर से जो है ना, अगर RSI लाइन इसके ऊपर है, 90 और 80 और 90 के ऊपर है, यानी ओवरबोट जोन पे है, तो यहाँ पर सही क्या करो कि वेट करो कि ये आई नीचे और इस 80 लाइन को ब्रेक करे, ठीक है। देन यहाँ से एंटर हो जाओ और RSI को देखो, अगर वो उसने नीचे आके इस लेवल को टच टैप किया है, ठीक है, तो अपना ट्रेड क्लोज करो। काबिल भाई कौन सा सही टाइम फ्रेम बेस्ट होता है? ये ये जो है ना, आप 5 मिनट में यूज करो तो बेस्ट है, ठीक है। 5 मिनट, बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो, मगर उधर फिर ये होता है कि थोड़ा लॉन्ग ट्रेड हो जाता है, और उसमें SL का काफी बड़ा हो जाता है, यानी वो आप विदाउट SL पर ट्रेड करोगे, ठीक है। नहीं, असल असल में RSI के ऊपर कोई एसएल बनता ही नहीं, सही है। ठीक है। RSI मेथड के ऊपर कोई एसएल बनता ही नहीं, आर ये एस आई इसको आर एस डाइवर्जन आई डाइवर्जन आर बोला एस आई पे जाता है, सही है। RSI पे जो है ना, RSI पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर डाइवर्जन को देख, ठीक है। अभी आप हाँ, लोग को इसके ऊपर डाइवर्जन का क्या नहीं होता है, पता। सिर्फ डाइवर्जन डाइवर्जन अभी देखना आपको पड़ता है। डाइवर्जन भी समझाता हूँ कि डाइवर्जन कैसा। अभी देखो, अगर RSI नीचे आ रहा है, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा रहा है, सही है, तो फिर यहाँ से वेट करो कि इसके ऊपर एक ऐसा लेवल बन जाए, ठीक है। तो फिर यहाँ के डाइवर्जन और यहाँ के ट्रेंड लाइन मैच करो, देन यानी आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। अगेन ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यानी मार्केट आपका ऊपर जाएगा। अगर RSI नीचे आ रहा है, सही है, और मार्केट ऊपर RSI ऊपर जा रही है और मार्केट नीचे आ रहा है, इट्स मीन कि यहाँ पर अब इसका डाइवर्जन होने वाला है और मार्केट यहाँ से गिरी। ओके, उस पे भी आपने सेम ऐसा ही करना है कि RSI का वेट करो यहाँ पे। अब मार्केट इधर से तो डाउन साइड आ रही है और RSI ऊपर जा रही है, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ से अब मार्केट का एक ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है, ऐसे। और डाइवर्जन को देख के अगर इधर ऐसे कोई डाइवर्जन हो जाता है, तो फिर इसको मार्क और इसको यहाँ से इस पे आप एंट्री पे ले सकते हो, ठीक है। तो जैसी मार्केट इस रिटेस्ट करेगी लाइन को, तो उधर से अगेन आपको ये सेल की ट्रेड प्रोवाइड करेगी, और यहाँ से आपका डाइवर्जन भी हो जाता है। मगर ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, इसमें जो है ना बिगिनर्स फंस जाते हैं। इससे वो बेस्ट है कि ट्रैप हो जाता है, हाँ, ट्रैप हो ट्रैप हो जाते हैं। जाता है वो। इन इस एक ही टाइम आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ आप खुद ही कर लोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा उतना ही नहीं, आप आज के जो साथ। अच्छा, जो इधर मैं टॉपिक एक बात और वो मेंशन करूँ, टॉपिक सही की है, जो बात करें। बिगिनर्स है ना, कम से कम वो जो असद, असद, जी एक मिनट इन सबको क्वेश्चन पूछने दे, ठीक है। जिनका जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम शबीर भाई। वालेकुम सलाम। बहुत मैंने ये पूछना था, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो रिट्रेसमेंट लेती है तो वो कितने पिप्स तक आती है और फिर ऊपर निकल जाती है? ये रिट्रेसमेंट का बता दें कि 30 पिप्स आती है, 40 या के 100 पिप्स? आर ए एस आई आर एस अली आई जो है ना, RSI स्कैल्पिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। जी और उसमें स्कैल्पिंग में आपका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता कि ये आपको इतना प्रॉफिट देगा तभी आप ये ऊपर, यानी ये इतना प्रॉफिट देगा या इतना प्रॉफिट देगा, ठीक है। नहीं, मैं इन्वेस्ट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि यस। अगर ये मार्केट आप देखें 15 मिनट के चार्ट में ऊपर गई है, ग्रीन कैंडल बना रही है,
तो यस। एक डेड कैंडल बनती है, वो वापस आती है। तो मैं ये पूछना, तो वो कितनी वापस आई, कितने पीस वापस आती है, कि 50% या 40% आती है, फिर उसके बाद वो दोबारा करंट गेंद निकल जाती है ऊपर? वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि मार्केट में कितना प्रेशर। सही सही है। हो गया। वो जी जी मार्केट के जी। प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आरएसआई मार्केट में प्रेशर कितना। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर आरएसआई डायरेक्ट नीचे 20 पे आ जाती है। ठीक है। ठीक हो। हाँ, वो एक प्रेशर पे डिपेंड समीर करता भाई। है कि मार्केट में बाय और सेलर प्रेशर कितना है। ठीक अस्सलाम हो वालेकुम सकते हो सबील बस। भाई। वालेकुम सलाम। सबील भाई, ये MA10 का थोड़ा सेटिंग बताओ, ये किधर से और कैसे करना है? EMA10 का आप सिंपल EMA सर्च करो ना, वो ओके। इंडिकेटर में, ठीक है। इंडिकेटर ओके। इंडिकेटर सर, उधर उधर EMA सर्च करो तो आपके साथ आ जाएगा एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ओके। इधर ये मैं आपको शो भी कर देता हूँ। ये ओके, EMA थैंक यू। सिम मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ओपन हो जाएगा। इसका लेंथ जो है ना, आपने 10 रखना है, ठीक है। ओके। बस बाकी इसमें कुछ भी चीज़ आपने नहीं छेड़नी और ओके कर देना है। जो नीचे लेंथ लिखा है, ये आपने किया या ऐसा होगा हमारे वाले में भी? आपके साथ EMA 9 ओपन होगा, अच्छा। ठीक है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से क्लिक करके ओके। 10 लेंथ जो है ना, बस। ये 10 कर देना है, ओके। ठीक है। बाकी इसमें ओके, और कुछ नहीं करना आपने। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सबिल भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, सबिल भाई, ये जो ये में इसके बहुत सारे जो है ऑपरेशंस है, इनमें से कौन सा वाला सेलेक्ट करना है? इसका यूज मुझे नहीं आता, क्योंकि मैं जब सर्च करता हूँ तो इसमें बहुत सारे जो है वो आ जाते हैं, EMA तो देखो, डिफरेंट डिफरेंट। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिंपल, ठीक है। यानी इसमें वो देखो, इधर इधर लिखा भी होगा। एक मिनट में इसको साइड पे कर देता हूँ थोड़ा सा। इधर आप सर्च करो ना, ठीक है। EMA शो हो रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, जी यहाँ जी, हो पर रहा है, शो हो रहा है, शो हो रहा अच्छा, यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये सिंपल ही में, ठीक है। इसको आपने इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, ये आपके साथ लग जाएगा। इसका लेंथ जो है ना, वो आपने ओनली EMA 10 कर देना है, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना। ओके। है। ठीक है भाई, समझ गया, थैंक यू सो मच। ओके। और सर, जो हमको प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, डोजी और ये MA, ये हम यस। दूसरे चार्ट में भी कर सकते हैं, मसलन बिटकॉइन में या दूसरे जो है। भाई हम तो बिटकॉइन, गोल्ड कर रहे हैं ना। हाँ, तो बिटकॉइन पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन पे वर्क नहीं करता। अच्छा, मतलब दूसरे करेंसी में भी यूज कर सकते हो हम? यस, कर सकते हो। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू। अच्छा, इधर मैसेज आ रहा है कि डोजी कैंडल एक्सप्लेन करो, डोजी कैंडल। देखो ब्रदर, डोजी कैंडल ऑलरेडी मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। ट्रेंड ट्रेड कैसे करना है EMA 10 पे। अच्छा, ट्रेड कैसे करना है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना। अगर EMA 10 के ऊपर ग्रीन कैंडल مثلا यहाँ पर ऐसे बन रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास ग्रीन कैंडल बन रही है और ग्रीन कैंडल के दरमियान में एक रेड कैंडल बन जाए, और वो रेड कैंडल यानी